हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 4.3 के पहले क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करना है, अन्यथा हमें मूल ज्ञात नहीं करना है। तो इस चैप्टर के बेसिक में मैंने आप लोगों को मूलों की जो प्रकृति है उसके फॉर्मूले के बारे में बताया था। आप लोगों को याद होगा कि द्विघात समीकरण जो होती है, द्विघात समीकरण किस प्रकार की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्लियर। तो जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। क्लियर। और जो ये फॉर्मूला होता है इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व कब होता है, मूल वास्तविक कब होते हैं, अवास्तविक कब होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, वैसे भी आपको इस चैप्टर के बेसिक में अच्छे से समझाया, बट एक बार और आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से डी क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। डी क्या है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी का मान है ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये डी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और यदि डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और यदि डी 0 से छोटा होगा। अब ध्यान से देखना कि यदि डी का मान 0 से बड़ा है, डी की तरफ ये इसका चोंच का मुंह खुला होता है, इसका मतलब होता है बड़े की तरफ ये खुला होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये बंद होता है इसकी चोंच, ठीक है। तो डी की तरफ खुला है, इसका मतलब क्या है कि डी का मान 0 से यदि बड़ा आए तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग होंगे मूल, ठीक है। वास्तविक व भिन्न होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा। ये मैंने इस चैप्टर के बेसिक में आपको बताया है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान 0 के बराबर आए तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। मूल बराबर व वास्तविक होते हैं, ठीक है, बराबर व वास्तविक होते हैं और मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है, और अस्तित्व भी होगा। क्लियर। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान 0 से छोटा है, 0 बड़ा हो यानी ऋणात्मक आए, ठीक है। ये तो क्या हो गया, धनात्मक, धनात्मक। और ये क्या हो गया, ये हो गए मूल बराबर, बराबर है 0 के, ठीक है। और ये क्या हो गया, ऋणात्मक। अब 0 से डी का मान छोटा आएगा तो इसका मतलब तो ऋणात्मक आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 0 से छोटा आएगा, -1 -2, ठीक है, माइनस में आएगा तो ऋणात्मक हो गया। तो यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होते हैं, मूल अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं, और मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व नहीं होता, और मूल ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं मूल डी से छोटे होंगे तो ये था इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का बेसिक। अब यदि आपको इस फॉर्मूले और इसके बारे में डिटेल से पता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने में नहीं अटकोगे, ठीक है।
तो ये आप लोगों के समझने के लिए, वैसे तो आपको इस चैप्टर के बेसिक में अच्छे से समझा है, बट एक बार आप और ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन। पहला पार्ट, तो पहला पार्ट क्या है इसका, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हमें क्या करना है, निम्न द्विघात के समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है, कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब d का मान, यानी d का मान 0 से बड़ा होगा, यानी मूल धनात्मक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। और मूल बराबर होंगे तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, और यदि मूल ऋणात्मक हो गए, 0 से छोटा मान आ गया, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए अब करते हैं हम इस चैप्टर का पहला, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसका व्यापक रूप, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब व्यापक रूप लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि व्यापक रूप लिखकर हम इस व्यापक रूप से द्विघात समीकरण की तुलना करवा के a, b और c के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तुलना करवाएंगे व्यापक रूप से इस समीकरण की, तो a की जगह क्या है 2, तो a बराबर 2, b की जगह क्या है -3, तो b बराबर -3, c की जगह क्या है +5, तो c बराबर 5। ये आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है, आप ऐसे मत करना कॉपी में। तो ये हो गया a, b और c के मान, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है। अब इसमें मान रखो, तो d बराबर b², तो b का क्या है मान -3 है, तो -3 की स्क्वायर, फिर -4 इंटू a कितना है 2, तो 2 गुणा c कितना है 5 है, तो 5 लिख दो। d बराबर -3 को -3 से गुणा करवाएंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। फिर ये -4 को 2 से करवाएंगे तो 8, 8 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 8 में कितना हो गया 40, ठीक है। तो अब 9 में -40 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31 बचेगा। बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब d का मान क्या आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब ऋणात्मक आ गया, ठीक है। अब d का मान यदि ऋणात्मक आ जाए, 0 से छोटा है, तो क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होते, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इस पहले पार्ट में तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, तो हमें ज्ञात नहीं करना है मूल। तो अब आप लिख दो, अतः यह यहाँ अतः d का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो मूल वास्तविक नहीं है, अतः यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, या कोई मूल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, ये है इसका दूसरा पार्ट, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम तुलना करवाएंगे, a, b और c के मान निकालेंगे। तो व्यापक रूप की समीकरण से तुलना कराएंगे तो a की जगह क्या है 3, तो a बराबर 3, b की जगह क्या है -4 रूट 3, तो b बराबर लिखेंगे -4 रूट 3,
और c की जगह क्या है 4 है तो 4 लिख दो। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, ठीक है। तो d बराबर बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या है -4√3। अब इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस है तो माइनस 4 तो 4 लिखो। a का मान कितना है 3 तो 3 लिख दो। c कितना है 4 तो c की जगह 4 लिख दो। आ रहा है समझ में। अब इसको सोल्व करेंगे। -4√3 की स्क्वायर है, मतलब -4√3 को गुणा -4√3 से गुणा करना है। ओके, तो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। √3 को √3 से गुणा करवाएंगे तो √3 और √3 कितने होते हैं 3 आता है, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 16 को 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। आया समझ में। तो इसका मान कितना आ गया 48। तो 48 माइनस 4 को 3 से गुणा करवाएंगे 12, 12 को 4 से तो 12 चौके 48, ये भी 48 हो गया। 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी ये क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो तो क्या होता है, मूल बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं और मूलों का अस्तित्व होता है। आया समझ में। अब इसमें क्या है d बराबर 0 है तो मूल क्या है बराबर है और वास्तविक है, तो हमें मूलों का, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करने होंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र अपनाएंगे यहाँ पर। ओके, तो अब आप लिखो, आता है मूलों का अस्तित्व है तथा 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है। अब मूल क्या है यहाँ पर बराबर है, तो अब हम मूल ज्ञात करेंगे तो सूत्र अपनाएंगे, ठीक है। तो अतः द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी जगह आप √d भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो d है ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। आप ऐसे लिखो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। बटे होता है 2a, ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे तो x बराबर -b का मान क्या है -4√3, तो b की जगह हम लिखेंगे, एक तो माइनस फॉर्मूले में आ गया, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, दूसरा -4√3 है b का मान, ठीक है। फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, √b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने अभी निकाला है 0, तो रूट के अंदर आप लिख दो 0, क्लियर, बटे 2a, तो 2 गुणा a कितना है 3, तो a की जगह 3 लिख दो। आ रहा है समझ में। x बराबर, माइनस माइनस को गुणा करवाएंगे तो प्लस हो गया, ठीक है। तो 4√3 हो गया प्लस का। अब ये प्लस माइनस में 0, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको आगे मत लिखना, ठीक है। 2 गुणा 3, अब ये जो कट रहा है उसको काट दो आप, ये कटेगा 4 2 से कितनी बार 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2√3 बटे 3, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 2√3 है, ठीक है। अब जो नीचे 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 का क्या बनेगा, वापस 3 ही बनेगा, तो 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, क्लियर। अब √3 से √3 एक कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बचा 2√3, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 2√3 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मूल हो गए। तो अतः द्विघात समीकरण के
दोनों मूल क्या है, बराबर है। द्विघात समीकरण के मूल 2√3 और 2√3 है। ठीक है, मूल क्या है, दोनों बराबर है। 2/√3 और 2/√3। चलिए 2 पार्ट इसके हमने कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, व्यापक रूप लिखकर इसके a, b और c के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो a = 2 है तो a = 2, b बराबर क्या है, -6 है तो b = -6, c बराबर क्या है, 3 है तो c = 3 लिख दो। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। अब इस फॉर्मूले में हम मान पुट करेंगे तो d = b², b का मान क्या है, -6 तो -6 की स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फॉर्मूले में 4 है तो 4, फिर ac, तो a कितना है, 2 गुणा 2, c कितना है, 3 तो गुणा में 3। तो d बराबर -6 की स्क्वायर क्या होगा, -6 को -6 से गुणा करेंगे तो निशान तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 6 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 36, फिर -4 को 2 से करवाएंगे 8, 8 को 3 से करवाएंगे 24। ठीक है, तो d बराबर अब 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, तो अब मूलों का d क्या है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है, मूल धनात्मक है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा और मूल वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब आप लिख दो, अतः मूल वास्तविक धनात्मक व अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग होंगे या असमान होंगे, और मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें मूल ज्ञात करना होगा। ज्ञात करेंगे हम द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो अब आप लिखो द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे में 2a। क्लियर। अब इसमें मान पुट करो तो x बराबर -b, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाओ, b का मान क्या है, -6 तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो -6, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब √b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान हमने अभी निकाला है, ये कितना है, 12, तो रूट के अंदर आप लिख दो 12। ठीक है, बट्टे 2a, 2 गुणा a कितना है, 2, तो 2 लिख दो। अब x बराबर, ये माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया प्लस का 6, फिर प्लस माइनस। अब रूट 12 है, 12 का अभाज्य हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3, यही आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, बटे में 2 × 2, इसको आप 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस माइनस। अब एक जोड़े में से एक को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर 2 बार है 2, तो दोनों में से एक जोड़े को बाहर निकाल लेंगे, जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे तो 1 2 बार आ गया, रूट के अंदर क्या रहा, 3 बटे में 4। आया समझ में। x बराबर, अब 2 कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकालेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया। ठीक है, प्लस माइनस √3 बटे 4। आया समझ में। अब 2 कट रहा है ना, 4 कटेगा 2 से 2 बार, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2।
क्लियर। अब एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार लिखो प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, तो x बराबर प्लस लेंगे तो क्या आएगा 3 + √3/2, यही आएगा, प्लस का ले लिया। दूसरी बार माइनस का लेंगे तो क्या आएगा x बराबर -√3, 3 - √3/2, ठीक है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल कब होते हैं, चलिए इसका करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, 2x² + kx + 3 = 0। तो दो बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर क्या हो, 0 हो, तभी होते हैं मूल बराबर। d का मान क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो अब इसकी तुलना करके हम a, b और c के मान निकालेंगे, ठीक है। तो a बराबर कितना है, 2, b बराबर क्या है, k है b के बराबर, तो b बराबर k, और c बराबर क्या है, 3 है, तो 3 लिख दो। अब दो मूल बराबर कब होते हैं, प्रश्नानुसार जब d बराबर 0 हो तब मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो d बराबर 0 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब d की जगह क्या लिखोगे, b² - 4ac = 0, यही होता है d के बराबर, तो ठीक है। अब इसमें मान पुट करो, b², तो b² की जगह क्या आएगा, k²। b किसके बराबर है, k के बराबर है, -4 है तो 4 लिख दो, गुणा a कितना है 2, गुणा में c कितना है 3 है, बराबर 0। तो ये कितना हो गया, k² - 4 को 2 से गुणा करवाएंगे, 8 को 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा 24, तो 24 बराबर 0, ठीक है। अब पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, k² बराबर 24, यही आएगा। अब इस पर वर्ग है, k², इस पर वर्ग है, इसका वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल लगेगा, ठीक है, मतलब रूट लगेगा इस पर। अब k का मान निकालना है हमें, ठीक है। k यहाँ रहेगा बराबर, अब इसका वर्ग हटेगा तो इस पर 24 पर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो वर्गमूल क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, k बराबर +-24, ठीक है। तो k बराबर +-√24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 वर्ग, अभाज्य गुणनखंड जानते होंगे आप, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 12 बार, ठीक है। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 24 के, ठीक है। तो अब इनको लिखो यहाँ पर, 2 × 2 × 2 × 3 आया समझ में। तो k बराबर +-, अब 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो एक जोड़े में से एक 2 को बाहर निकाल दो, जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर क्या बचा, 3 और 2 इनको गुणा करके एक साथ लिख दो, मतलब 2√6 बचा है, ठीक है। तो अब k का मान क्या होगा कि उसके दो बराबर मूल हो। तो मूल द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए, +-2√6। तो आप लिख दो, अतः मूल बराबर होने के लिए k बराबर +-2√6 होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, kx × x - 2 + 6 = 0, ये है हमारा समीकरण, ठीक है।
तो पहले हम समीकरण को सरल करेंगे, ठीक है। के एक्स को अंदर गुणा करवाएंगे, के एक्स को एक्स से गुणा करवाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स और एक्स को गुणा करें तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब के एक्स को करवाएंगे -2 से, तो निशान तो आएगा माइनस का, -2 के एक्स, ठीक है। फिर +6 है तो प्लस का 6 बराबर 0। आया समझ में? अब हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर व्यापक रूप से तुलना करवाएंगे, ठीक है। तुलना करके ए बी और सी के मान निकालेंगे। तो ए का मान क्या आएगा, के एक्स, ए की जगह क्या है, के एक्स स्क्वायर है, तो ए बराबर आएगा के, ए बराबर के है, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ए बराबर के। बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या है, -2 के है, ठीक है। बी बराबर -2 के, और सी बराबर क्या है, 6 है। अब अतः मूल बराबर हो तो, बराबर मूल हो तो प्रश्नानुसार मूल बराबर हो तो, अतः मूल बराबर हो तो, मूल बराबर हो तो क्या होगा, डी बराबर 0 होता है, मूल बराबर होते हैं तो यही होता है, ठीक है। तो डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, बराबर 0। अब इसमें हम मान पुट करेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर बी कितना, -2 के, तो -2 के की स्क्वायर, क्लियर। अब माइनस है तो माइनस लगा दो, 4 इंटू ए कितना है, ए की जगह आएगा के इंटू सी की जगह आएगा 6, तो 6 लिख दो। तो -2 के को -2 के से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से करवाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 4 के स्क्वायर। फिर माइनस का 6 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 24, और के तो 24 के आ गया, बराबर 0 है यहाँ पर, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 4 के यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो हम 4 के को कॉमन ले लेंगे, तो 4 के हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 4 के कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, अंदर के, प्लस माइनस को करवाएंगे तो माइनस, 24 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 लिख दिया, ठीक है, बराबर 0। अब बराबर में 0 है इन दोनों के, तो अलग अलग बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक है। के 4 के बराबर 0 या के -6 बराबर 0, दोनों के अलग अलग बराबर में 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये तो क्या आएगा, 4 क्या है, के साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो के बराबर आ गया 0/4, तो इसका मतलब के बराबर तो 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरे को सोल्व करेंगे, के -6 बराबर 0, तो के बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। तो के बराबर 0, तो मतलब के बराबर यदि हम 0 रखें, के बराबर 0 रखें तो पहला पद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, के बराबर 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। के बराबर 0 लिखने से तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, इसका पहला पद तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर 0 ले नहीं सकते, तो अतः के बराबर 0 नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो के बराबर 6 सही है, ठीक है। के बराबर 6 सही होगा, ठीक है। तो के बराबर 6 लेंगे, ठीक है। के बराबर 0 ले नहीं सकते तो इसको छोड़ दो, आप के बराबर 6 सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 4.3 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।